हसरत थी इस दिल में कोई यूथिया मिले, जो यूथिया मिले तो महायूथिया मिले। आप यकीन जानिए, यूथिया मैंने बहालत मजबूरी कहा है, यूथिया की जगह बिल्कुल वही है जो आप समझ रहे हैं, जो मैं ऑन एयर नहीं कह सकता, जो मैं यूट्यूब की किसी वीडियो में नहीं कह सकता। यूथियापन का होलसेल कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है। यूथियापंथी का होलसेल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस लूली लंगड़ी चुनतखब हुकूमत के और इसके अनमोल रत्नों के पास है। मरकज़ में इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, मुराद सईद, असद उमर, अल्लामा असद जैदी, अली जैदी, पंजाब में फयाज़ चौहान एंड कंपनी, और उस्मान बुज़दार, लूला लंगड़ा वसीम अकरम, जिसको वसीम अकरम प्लस कह करके इमरान खान ने न जाने वसीम अकरम से कौन सी दुश्मनी निकाली है। एक से बढ़ कर के एक मदारी किस्म के लोग इस हुकूमत में हमारा सब्र आजमा रहे हैं, एक से बढ़ कर के एक। आए दिन इस तरह की हरकतें होती हैं कि आप कहते हैं कि या परवरदिगार आलम, मतलब वो कहते हैं ना कि मैं इसका सर फोड़ूं या इसकी टांग तोड़ूं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप इस बंदे के साथ क्या करें। अब आप देखिए कि वसीम अकरम प्लस, बिला वजह के वसीम अकरम प्लस, जिनको अपोजिशन 0+ भी कहती है, उन्होंने क्या भंड मारा है। कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया कि मज़दाक मौसूफ सिविल सर्जन बन करके बात कर रहे हैं। वर्ल्ड हार्ट डे, दिल के यानी कल्ब के कौमी दिन के मौके पर, वो जो दिन मनाया जाता है दुनिया भर में, आज फलाने का दिन, परसों ढिमकाने का दिन, उसी एक रस्म का अहवाल है कि वसीम अकरम प्लस जो हैं वो डॉक्टर बन बैठे हैं। तंबाकू नोशी से परहेज़ का उन्होंने मशवरा दिया है। अच्छा, तंबाकू नोशी ज़ाती हैसियत में भी मैं समझता हूँ कि बुरी शय है, आपके लंग्स को, फेफड़ों को मुतासिर करती है, आपको और बहुत सारे मामलात भी होते हैं। डॉक्टर हजरात इस सिलसिले में बहुत सारी और बातें भी बता सकते हैं जो मैं नहीं बता सकता। उमूमी तौर पर बस यही बात समझ लेनी बेहतर होगी कि स्मोकिंग किल्स यू, इट डैमेजेस यू। ठीक है, ये तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। तो फिर अब ऐसी कौन सी नागहानी हो गई थी, क्या ऐसी मौत पड़ गई थी कि उस्मान बुज़दार जैसी अलटप फ्लाइट ने हमें ये बात बता करके और हमारा बीपी यानी ब्लड प्रेशर बढ़ाने की अदाकारी की है। भाई, इस कौम के डॉक्टर मर गए हैं, अब प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, नाई, धोबी, धुनिए ये हमारा इलाज करेंगे। तुझसे जो काम करने के लिए तुझे ले करके आए तो वो तो कर नहीं रहा, चील उड़ी खेलने में लगा, ये लूडो खेल रहा है, इमरान खान की चमचागिरी कर रहा है। और इमरान खान तुझे कह रहा है टनाटन, इसलिए कि वो भी अपने तौर पे अजीब ही सवारी है। उसको भी लालू खेत जाने को कहो तो सदर वाली गाड़ी में बैठ करके और लालू खेत आने के लिए इंतज़ार करता रहता है। वो भी अजीब अपने तौर की फ़्लाइट है। मैंने वर्ल्ड कप जीता, अबे वर्ल्ड कप से आगे और पहले और बाद में भी कुछ होता है। अंग्रेज़ इससे कम जानते हैं, ये अमेरिका को अमेरिका से ज़्यादा जानता है। ये हर वक्त इसी खुमार में, इसी टुनारी में रहते हैं कि मैं, मी माई सेल्फ एंड माइन की दुनिया में ये रहते हैं। एक फ़िल्म भी देखी थी, वो फिल्म तो नहीं, प्रोमो, मी माई सेल्फ एंड आयरीन, ये भी वही वाली फ़्लाइट है। इनको जो अच्छा लग गया, इनको जो भाग गया, चाहे वो 10 पैसे का 2 टके का आदमी ना हो, बस उसको ये कभी उस्मान बुज़दार बना देंगे, कभी उसको ये कुछ और बना देंगे। अब आप सुनिए उस्मान बुज़दार ने क्या क्या फरमाया है। कहते हैं कि अमराज कल्ब से बचने के लिए तंबाकू नोशी से परहेज़ ज़रूरी है। भाईजान, समद बॉन्ड का नशा करने वालों को भी कुछ बताओ, कोकेन पीने वालों के बारे में भी कुछ कहो, चरस पीने वालों के बारे में, और चरस पी करके लंबी लंबी छोड़ने वाले, लंबे लंबे बयान, हवाई फायरिंग करने वालों के बारे में भी तो कुछ कहो। अपने इर्द गिर्द अगर नज़र डाल लो तो तुम्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारे इर्द गिर्द ही ऐसे लोग नशई, कोकेनी, चरसी, मवाली, अफ्यूनी, हीरोइनची मौजूद हैं कि अगर जिनके नशे पर तवज्जो दे दी जाए, मतलब सरकार कोई काम अगर ना करे, अगर सिर्फ इन्हीं लोगों के, इन्हीं चंद लोगों के इलाज पर तवज्जो दे, तो इस मुल्क को कौम का खासा भला हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि तंबाकू नोशी एक मुज़िर चीज़ है। आपने तंबाकू नोशी से बचाने का लेकिन कौम को ठेका क्यों ले लिया? आप अपना काम तो कर नहीं पा रहे मेरे सरकार। आप जैसी लूली लंगड़ी, आप जैसी अलल टप और ऊल जलूल फ्लाइट, जिसकी लंतरानियाँ नॉर्मली भी सुन करके ये कह रहे थे वो मैं ट्रेन नहीं हुआ हूँ अभी, टेरे ये नून, TRAIN, हमने ट्रेंड सुना था, ये ट्रेन हो रहे हैं। अब इस तरह का आदमी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का अगर वजीर आला हो तो आप लानत नहीं भेजेंगे ऐसे सिस्टम पे?
ये जमहूरियत आपका कुछ उखाड़ पाएगी इतने अरसों में? अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। कहते हैं सादा ग़िज़ा और सादा ज़िंदगी गुजारने से अमराज क़ल्ब से बचाव मुमकिन है। सादा ग़िज़ा की भी कहाँ नौबत आ रही है मेरे सरकार? तुम्हारे आका ने, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, पप्पा जानी वाली सरकार ने लोगों के मुंह से निवाला, अल्लाह का शुक्र, तकरीबन छीन ही लिया है। अब सादा ग़िज़ा की भी नौबत किस कमबख्त के पास आ रही है? एक आदमी सीवी ऊपर अंडे बेच रहा था सर्दियों में, तो एक आदमी आता है और उससे पूछता है कि भाई ये अंडे कितने के हैं? वो बताता है जी इतने के। कहता है दे दो। इतने में जितने में, वो अंडा छील रहा होता है, वो उससे पूछता है, कहता है यार तुम्हारी गुजर बसर कैसी है? वो मुस्कुरा देता है, कहता है देखो यार खान साहब के दौर में कितना ज़बरदस्त है कि एक आम आदमी सुकून से, उसको कोई तंग नहीं कर रहा, वो अपनी रोज़ी कमा रहा है। वैसे तुम इससे पहले क्या करते थे, इस दौर से पहले? वो आदमी की आंखों में आंसू भरे होते हैं और वो ऊपर नज़र उठा के कहता है मैं एक कार शोरूम का मालिक था। इस दौर में ये नौबत आ चुकी है, लिटरली मजाक बरतरफ, लतीफ़ों से कता नज़र, जोक्स अपार्ट, फैक्ट्रियों के मालिकान नौकरियों के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, अफलातूनी हवाई बात नहीं कर रहा, ये वो तोतले की तरह से नहीं, तोतला और पोपला, वो जो पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड को हिदायत है। एक उस दिन अभी मैं, बल्कि आज ही एक वीडियो में मैं कह रहा था, तोतले ने जो है वो शुक्रिया अदा किया, शुक्रिया, थैंक यू फॉर 2 मिलियन यूट्यूबल सब्सक्राइबल। अबे मैंने कहा तोतले, मैंने वो ट्वीट किया, मैंने कहा पीटीआई सोशल मीडिया ब्रिगेड कौम यूथ के जाहिलों और इमरान खान पीटीआई वाले बाबा का शुक्रिया अदा कर कि जिनकी मेहनत और मेहरबानी की वजह से, जिनकी दिहाड़ी की सबब तू 2 मिलियन सब्सक्राइबर कमाने में कामयाब हुआ। मतलब आप देखिए इस दौर में खुदा की कसम कौन कौन कहाँ से कहाँ आ गया। सादा ग़िज़ा खाने का मशवरा दे रहा है, ये देख करके मुझे वो याद आ गया, एक ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन ने यही हरकत की थी। उस ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन को पीर साहब का दर्जा दिया करते थे। तो यहाँ मैंने एक अखबार में फ़ोटो रिलीज़ एक देखी, 90 से जारी शुदा, डॉक्टर्स कम्युनिटी सामने बैठी हुई और अल्ताफ़ हुसैन डॉक्टर्स को टेलीफोन पर डिस्प्रीन के फ़वाइद पर, खुदा की कसम सच बोल रहा हूँ, रब्बे काबा की कसम सच बोल रहा हूँ, डॉक्टर कम्युनिटी को बिठा करके 90 पे एक लेक्चर हुआ और लेक्चर था डिस्प्रीन के फ़वाइद, यानी बेनिफिट्स ऑफ डिस्प्रीन। मैंने कान पकड़ लिए, मैंने बोला ये पागल है साले, अबे डॉक्टर को क्या बताएगा तू डिस्प्रीन के फ़वाइद? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि तू मुझे मीडिया में चलने का तरीका बताए, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि तुम मुझे कंटेंट के फुयूज़ व बरक़ात समझाओ, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि तुम किसी क्रिकेटर को इन स्विंग करने का तरीका समझाओ। अजीब बात है ये। नहीं, अब आप ये देखिए कि तहरीक या तकरीब इंसाफ जो है, आज से इनका नया नाम देता हूँ, तकरीब इंसाफ, ये पार्टी अब इमरान खान को रहमतुल्लाह अलैह बनाने चली है। ये पार्टी अब, इस पार्टी के अनमोल रतन अल्ताफ़ हुसैन की डगर पे चल पड़े हैं। वर्ल्ड हार्ट डे पे ये हमें बता रहे हैं कि सादा ग़िज़ा खाओ, मुरगन ग़िज़ा से परहेज़ करो। वो आरिफ अलवी को देखा था ना, किसने वीडियो नहीं देखी आरिफ अलवी की? ऐवान सदर में बैठा हुआ है ये, ऐवान सदर में रोड बंद कराने वाला आदमी, गुंडागर्दी करके रोड बंद कराने वाला आदमी, जिसको जेल में होना चाहिए था पीटीवी हमला केस में, जिसको सदारती इस्तिस्ना के पीछे छुपा हुआ है, और इदारे जो हैं वो आज़ादी का राग अलाप रहे हैं। खैर बहरहाल उनकी आज़ादी पर 3 हुर्फ। आगे बढ़ते हैं। ये आरिफ अलवी एक तरफ सदारती झंडा और एक तरफ पाकिस्तान का झंडा लगा के ऐवान सदर में, इसकी एक वीडियो है, ये दांत मांजने के फ़वाइद बता रहा है, और इस पर मैंने इसका बहुत मजाक उड़ाया पहले भी। अब आप ये देखिए कि अब ये हवा मरकज़ से पंजाब तक पहुँच गई है। कल को इमरान खान जो है वो हमें सुबह उठ करके मुंह धोने की तरकीबें बताएगा कि नहीं तुम लोग ढक्कन हो, तुम लोगों को कद्दू नहीं पता, आओ मैं तुम्हें समझाऊं। अबे यार कौन से दौर में हम लोग जी रहे हैं, ये कौन लोग हैं? मतलब पप्पा जानी को भी ऐसी अलर्ट फ्लाइट मिली थी हम पर मुसल्लत करने के लिए। हमारे पास, हमारे हुक्मरानों के लिए यही फीके माजे ताए, यही शीदत टल्ली जैसे लोग हैं हमारे पास। यार कुछ तो खुदा का खौफ करो यार, कुछ तो खुदा का खौफ करो। मगर मुश्किल काम है, मैं समझ सकता हूँ,
मैं समझ सकता हूं कि तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है, मगर अगर कर लोगे तो क्या चल जाएगा मेरी जान। तुझसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा तूने उसकी वाट लगा दी है, तूने उसकी वाट लगा दी है। और ये तेरा सियासी आका बजाय इसके कि तुम्हारा हाथ रोक करके तुम्हें उस जगह पहुंचाए जहां तुम्हें होना चाहिए था, ये तुम्हारी पीठ पे जो है वो थपकियां दे रहा है। एक मुराद सईदी क्या कम था कि अब उस्मान बुज़दार। तौबा इस्तग़फ़ार।